मैं भारत हूँ फाउंडेशन की हिंदी संगोष्ठी में कवियों साहित्यकारों ने समा बांधा। जी हाँ, आपको बता दें, मैं भारत हूँ फाउंडेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में रविवार को स्थानीय वृंदावन हॉल में राजभाषा हिंदी का बढ़ता वैश्विक स्तर विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस अवसर पर 9 लोगों को हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। श्रोताओं में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ चैम्बर के उपाध्यक्ष, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, संस्कृति विभाग के उप संचालक, प्रजापति समाज की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के महामंत्री, कवि, साहित्यकार सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संयोजकों ने बताया कि मैं कैलाश राणा, मैं भारत हूँ फाउंडेशन का प्रांतीय संयोजक हूँ और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने ये यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है। वस्तुतः ये कार्यक्रम हमें 10 जनवरी को आयोजित करना था, किंतु भवन की उपलब्धता के कारण आज हमने यहाँ 8 जनवरी से ये कार्यक्रम श्रृंखला प्रारंभ कर दी है। और हिंदी का बढ़ता वैश्विक स्तर आज की हमारी इस संगोष्ठी का विषय है। इसमें मुख्य वक्ता हमारे गिरीश पंकज जी, वरिष्ठ साहित्यकार है, सब जानते हैं उनको, छत्तीसगढ़ के जाने माने साहित्यकार है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी जो हिंदी भाषा है एक दिन हमारी राष्ट्रभाषा बने। दुनिया के छोटे छोटे देशों की अपनी भाषाएं हैं। हमारा भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 75 वर्षों से एक संप्रभु राष्ट्र है, उसकी अपनी कोई भाषाई पहचान नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। भारत के राष्ट्र को उसकी अपनी भाषाई पहचान मिले और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज दुनिया में हमारे एक मित्र हैं जयंती प्रसाद नोटियाल, देहरादून से, बहुत बड़े रिसर्च कार है, बहुत बड़े शोधकर्ता है। उन्होंने साबित किया है कि आज दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई भाषा बोली जाती है तो हिंदी भाषा है। 1 अरब 35 करोड़ लोग आज हिंदी को बोलते हैं। इतनी ग्राह्य भाषा और हिंदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जन स्वीकृति की भाषा है। सरकार ने प्रयत्न नहीं किया, दुनिया ने प्रयत्न नहीं किया, हिंदी की ग्राह्यता से इसको सर्वोच्च स्थान दिलाया है, क्योंकि संस्कृत से निकली है। 3000 धातु हैं संस्कृत में। आज नासा ने स्वीकार कर लिया कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो भविष्य में कंप्यूटर की भाषा बन सकती है। क्यों कि ये ग्राह्य है और ध्वन्यात्मक भाषा है। तो हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, भारत में भी विदेश में भी। बस हमारा यही प्रयत्न है कि एक जल्दी से जल्दी हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए और इसी के लिए हमने आज यहाँ पर संगोष्ठी आयोजित की है। आज की संगोष्ठी में हमारे अध्यक्ष जी श्री दिलीप जी अग्रवाल सरिया आज इस कार्यक्रम है। हमारे प्रवक्ता श्री राजकुमार जी राठी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपके अनन्य सहयोग से हमें आज कार्यक्रम आयोजित कर सके और जो भी हमारे कार्यक्रम में जितने मूर्धन्य विद्वान, उर्मिला जी, उर्मी आदि जो भी उपस्थित हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मीडिया के आप सभी भाइयों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को ऊंचाई दी। धन्यवाद। मैं हूं भारत फाउंडेशन द्वारा आज हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन है और ये पहला आयोजन नहीं है। लगातार 7 साल से प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश राणा जी ये प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास इन्होंने सिर्फ संगोष्ठी कर नहीं किया, पूरे देश में यात्रा निकाली गई। दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हुआ, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया और मुझे लगता है ये देश में सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा होने के साथ साथ सबसे प्रिय भाषा है और शब्दों का जो क्लियरेंस हिंदी में मिलता है वो अन्य भाषाओं में नहीं मिलता। 1950 में जब संविधान बनाने की बात हुई थी तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि संविधान का निर्माण हिंदी में हो, लेकिन कुछ दक्षिण भारत के राज्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आज ये सुखद विषय है कि दक्षिण भाषा में भी, दक्षिण राज्य में भी हिंदी भाषा अब बोले जाने लगी है और स्कूल में भी पढ़ाई जाने लगी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर कैलाश राणा जी को हम लोग एक संबल सपोर्ट करेंगे, एक समर्थन देंगे तो बहुत जल्दी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। और हमारे लिए गर्व का विषय है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हिंदी भाषा को यूज करते हैं। कोई बिरला ही उनका भाषण हमको इंग्लिश में देखने मिलता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी शिखर सम्मेलन में हिंदी में अपनी बात को रखी थी। ये भी हम सबके लिए बड़ा सुखद विषय है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है बहुत ही जल्द राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिलेगी। ये हम सबकी भावना आपके माध्यम से हमारी भारत सरकार तक पहुंचेगी।